हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी की ओर से एक बड़ा ही धुआंधार सा नोटिफिकेशन आ रहा है। जी हां, बिहार एसएससी की ओर से बिहार एसएससी का ग्रुप डी का कार्यालय परिचारिका वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, वैकेंसी कब तक आ सकती है, फ़ी कितना रहेगा, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या सिलेबस में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सवाल हैं और कब तक जो आपका एक क्वेरी होता है कि कब तक नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों का मैं यहाँ पे ध्यान लेना चाहूँगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा जो भी वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मिशन कंपटीशन द्वारा क्रैश कोर्स बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगा और आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि आपको हर रोज़ के हिसाब से पढ़ना क्या, उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि मोर देन इनफ है और बहुत ही टॉप क्लास हमारे नोट्स होते हैं जो बीपीएससी के लिए मोस्टली रहते हैं, बट इसको फिल्टर करके जितना दरोगा और बिहार एसएससी के लिए ज़रूरत है उतना आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स के सारे जो पीडीएफ होते हैं, किताबों के पीडीएफ, पूरा प्रैक्टिस सेट जैसे एडुटीरिया प्लेटफॉर्म, इन सब का पूरा किताब कहीं पीडीएफ डाल दिया जाता है कि आपको बुक वगैरह ना लेना पड़े, आप वहीं से डाउनलोड करके लगा लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ जो हमारे नोट्स होते हैं उसके दिए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस क्रैश कोर्स का हाईलाइट है कि डेली के टारगेट दिए जाते हैं उनका संडे टू संडे एक तरीके से वीकली टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो 399 आपको पे नहीं करना है, 249 इसका प्राइस है, ध्यान रखिएगा। और 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे इसी नंबर के ऊपर में भेज दीजिएगा। आप लोगों को उसके बाद टेलीग्राम के अंदर में ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टोटल पोस्ट की जो संख्या होने वाली है, देखिए 40,000 प्लस पोस्ट आ रहा है। जी हाँ, बहुत ही धुआंधार तरीके का पोस्ट आ रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी लगभग ध्यान रखिएगा 8 वर्षों के बाद आ रही है। जी हाँ, 8 सालों से इसका ग्रुप डी का वैकेंसी जो है आया नहीं था बिहार एसएससी का ग्रुप, मतलब पहले ग्रुप डी बिहार एसएससी पहले नहीं लेती थी, ग्रुप डी का कोई वैकेंसी आया नहीं था। तो अभी जो ये वैकेंसी ग्रुप डी का आ रहा है 8 सालों के बाद आ रहा है। तो आप लोग बोलिएगा 8 साल से क्यों नहीं आया, तो इससे पहले इस 8 साल के दरमियान में ये जो रिक्रूटमेंट होता था वो इंटरनल तौर पे ही हो जाता था। ठीक है, एक तरीके से समझिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जिनकी नौकरियां लगती थी बिहार सरकार में, फिर उनको ही अपग्रेड करके एक तरीके से बोल लीजिए उनका जो परमानेंट नौकरी होता था, ठीक है, तो उनको ग्रुप डी वाले में ऐसा रिक्रूट कर दिया जाता था। लेकिन अब प्रॉपर रिक्रूटमेंट निकल रही है। एज जो है इसमें देखिए मैक्सिमम 37 ईयर्स वाले तक जो है भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मिनिमम की बात कर ले तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली जब ग्रुप डी यहाँ पे बोल ही दिया है तो 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे बोल रहा है 10वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए तो धुआंधार तरीके का कंपटीशन रहेगा। जो एक रफली आइडिया जो लगाया जा रहा है, लगभग ध्यान रखिएगा 25 से लेके 30 लाख तक एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत धुआंधार रहेगा, लेकिन चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 40,000 वैकेंसीज़ हैं, 40,000। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस आपके रहेंगे। इसमें प्यून का भी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह इन सब का भी पोस्ट रहता है। तो इसमें पोस्ट भी वेरियस टाइप्स के हैं। अब प्यून वगैरह का जो पोस्ट है उनका थोड़ा बहुत जो है एक तरीके से बोल लीजिए ऑफिशियल रहेगा, क्या बोलते हैं उसका, फील्ड वर्क टाइप का रहेगा। ऑफिस में भी उनको कहीं थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। तो डिसाइड करेगा आपका कैसा पोस्ट है, उस हिसाब से आपका जॉब रोल क्या रहेगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर फ़ी की हम लोग बात कर ले कि भाई फ़ी क्या रह सकता है, ध्यान रखिएगा फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब का मिला के जो है 500 रुपये के आसपास आपका जो है फ़ी ये रहेगा। और फीमेल का हो या एससी एसटी का हो 135 रुपीज़ इनका रहेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक चीज़ का पूरे तरीके से ज्ञान होगा कि अब बिहार के अंदर में जो
रिजर्वेशन है इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और अब 75% जो है ये रिजर्वेशन हो गया, 75%। तो आपको रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा इस बारी अब इस वैकेंसी में देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया देखिए ये कब तक इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। सबसे पहले समझिएगा, इसके लिए जो है अधियाचनाएं जारी कर दी गई हैं, डीएम के पास लेटर चला गया हुआ है और डीएम को बोला गया है तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर काम करने के लिए। जितनी रिक्तियां हैं उनका जानकारी सारा कलेक्ट करके और सेंटर्स वगैरह का जो है सब कुछ, मतलब बेसिकली एक तरीके से बात वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया और ये इंटरमीडिएट लेवल पे ये बात चला गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी ग्राउंड जीरो से अभी सिर्फ सुगबुगाहट है, ऐसा कुछ नहीं है, बातें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। बातें बिल्कुल स्टार्ट हो गई और इंटरमीडिएट लेवल तक ये बातें चली गई हुई हैं। दूसरी बात है कि देखिए अभी जॉब्स बैक टू बैक बिहार गवर्नमेंट दे रही है। दरोगा अभी ये 1275 चल रहा है, इसका 17 दिसंबर को सुगबुगाहट एग्जाम होगा। अब देखिए होता है या नहीं होता, माइट भी डेट एक्सटेंड हो, ठीक है। फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये फॉर्म भरा ही रहा है। बिहार एसएससी सीजीएल 4th का भी नोटिफिकेशन अप्रैल मई के आसपास में, मार्च अप्रैल के आसपास में प्रोबेबली रिलीज़ हो जाएगा। उस टाइम में इसका एग्ज़ाम होगा इंटर लेवल वाला और ये रिलीज़ हो सकता है। अभी देखिएगा शिक्षक बहाली में लगभग 80,000 के आसपास उस अभी फेज़ 1 का आया था। फेज़ 2 में अभी लगभग 1,20,000 के आसपास का रिक्रूटमेंट निकाल दिया गया। मतलब बिहार सरकार नौकरियों पे नौकरियां दे रही हैं। इस हिसाब से अगर रफली हम बात करें, देखिए बैक टू बैक जो एग्ज़ाम्स हैं और बिहार एसएससी भी थोड़ा बिजी चल रही है, इसकी जो रिक्ति है ध्यान रखिएगा, इसकी रिक्ति आपको जो देखने को मिलेगी लगभग देखिए प्रोबेबली अप्रैल टू मई के आसपास में, 24 में अप्रैल टू मई के आसपास में आपको इसकी रिक्ति देखने को मिल सकती है। सैलरी काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम सैलरी आपको दिया जा रहा है, 28,000 रुपये का अच्छा खासा हैंडसम सैलरी आपको दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ही इसके लिए आप लोग तैयारी करिए, इसके लिए आप लोग इसके पीछे लगिए। अब लगने के लिए जानकारी होना चाहिए सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, राइट। चलिए सिलेबस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम जो है आपका होगा ऑफलाइन मोड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कितना पेपर होगा सर, तो देखिएगा सिर्फ एक पेपर का ही एग्ज़ाम होगा। इसमें नो रनिंग, ठीक है, नो फिजिकल, कोई ना ही रनिंग है ना ही कोई फिजिकल है, यानी सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम पास करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगा और आपके पास नौकरी होगी। ना रनिंग है ना ही टाइपिंग, ये सब कुछ तामझाम नहीं है, ठीक है। तो बहुत धुआंधार तरीके का होने वाला है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसलिए इसमें भीड़ भी बहुत लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है आपका जो जॉब रहेगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जो पोस्टिंग्स हैं ये आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चुनने के अनुसार आपको उस हिसाब से मिलेगा। वहाँ पे किस किस पोस्ट का कितना कितना वैकेंसी है उस अनुसार आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चुनने का इसमें मौका रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात करें, देखिए नेगेटिव की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेगेटिव ध्यान रखिएगा भाई, नेगेटिव चूंकि बिहार एसएससी एग्जाम ले रही है तो बिहार एसएससी के एग्जाम में 1/4 नेगेटिव होता है, राइट। आप सभी जान रहे हो, इंटर लेवल हो, सीजीएल 4 हो, कोई भी हो, तो 1/4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 1/4 आपके लिए नेगेटिव मार्किंग रह सकती है, रहेगी। अब सिलेबस की बात करते हैं, देखिएगा जीके जीएस इसमें आपको पूछेगा। जीके जीएस में आपका क्या क्या आता है, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके आ जाता है, ये सारे आते हैं और इसमें एक करंट भी ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ साइंस भी इसमें जो है, साइंस में आपका बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये तीनों साइंस में भी आप ऐड कर लीजिए। अब ये दो मतलब ये साइंस और जीके जीएस का अगर हम ओवरऑल पोर्शन मिला दें तो ये मिला के टोटल देखिएगा 50 क्वेश्चंस यहाँ से आपके सीधे बनेंगे, ठीक है। ये बहुत मोटा और बहुत हेवी वेटेज लेके जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथ की सवाल अगर हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में कितना क्वेश्चंस रहेगा, तो देखिएगा मैथ में लगभग 25 सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। 25 सवाल आपसे मैथ में पूछेंगे। अब इसमें जो है ध्यान रखिएगा रीजनिंग भी इसमें ऐड रहता है,
समझ में आता नहीं है। रीजनिंग में भी नंबर्स वाला जो रीजनिंग क्वेश्चन रहता है वो लोग मैथ ही समझ लेते हैं, लेकिन इस 25 सवाल में आपके मैथ भी मैथ के 25 सवाल के अंदर में रीजनिंग भी 4-5 सवाल 6 सवाल रीजनिंग से भी आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक लैंग्वेज का पेपर भी रहेगा, इसमें हिंदी का पेपर आपको इसमें पूछेगा और इसमें लगभग हिंदी से 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश से भी कुछ सवाल रहेंगे, 5 से 6 सवाल इंग्लिश के भी इसी में ऐड रहेंगे। तो आप इंग्लिश और हिंदी मिला के 25 सवाल मान सकते हैं, यानी 25-25 ये 50 हो गया और ऊपर 50, टोटल कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको मेनली ध्यान रखना है कि 100 सवाल रहेंगे, आपके ये सिलेबस रहेगा और इसी सिलेबस के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। सो ध्यान रखिएगा, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है बिहार एसएससी की ओर से। ये बहुत ही बड़ा वैकेंसी आ रहा है और इस वैकेंसी के ऊपर दावेदारी भी बहुत लोग पेश करेंगे। अगर आपको स्टैंड अलोन भीड़ में अलग से दिखना है और अपना इम्पैक्ट डालना है, आज से ही आप प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप इस रेस में खड़े होइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।